तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर में से डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करती है, उसका लॉजिक क्या होता है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो बेसिकली हम इस लॉजिक के बारे में सोचेंगे। बहुत ही बेसिक लॉजिक है। इसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन जो आप अपने कॉलेज में शायद देखे होंगे, विच इज चेक इफ ए नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। खैर, बिफोर जंपिंग इनटू दैट हम सीख लेते हैं कि नंबर के डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपको एक नंबर दे रखा है 325, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी डिजिट एक्सट्रैक्ट करो। तो उसमें आंसर आपका बेसिकली क्या है कि हाँ भाई, इसके अंदर एक डिजिट 3 है, एक 2 है, एक 5 है। अब ये चाहे किसी भी ऑर्डर में आप एक्सट्रैक्ट करो, डजेंट मैटर, बट हाँ आपके पास आंसर में सिर्फ 3 to 5 ही आने चाहिए। अब डिजिट्स हमारे पास दुनिया में होती कितनी है? वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की रेंज में होती है कि हाँ भाई 0 हो सकती है या फिर 9 तक हो जा सकती है। ये चीज़ का फ़ायदा से और मैथ की सहायता से आप एक लॉजिक खुद से सोच सकते हो। वो बताता हूँ मैं क्या। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैथ बोलूँ तो मैथ यहाँ पे हमारी ये हेल्प करती है कि हमने बचपन में ये पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर लेट से ए से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर में जो भी आता है वो 0 से लेके a-1 तक की रेंज में होता है। अब क्योंकि मेरे को डिजिट्स जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक की ही रेंज में रखनी है, तो इट सिग्निफाइज कि अगर मैं अपने नंबर को 10 से डिवाइड मारूं तो मेरा जो भी नंबर होगा रिमाइंडर के तौर पे मुझे 0 से लेकर 9 तक की ही रेंज में हमेशा आंसर देगा। राइट, अब इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं कि मैं इस लॉजिक को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मेरा नंबर अभी लेट से इनपुट नंबर है 325। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मेरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होंगी? देखो क्या कि लेट से मैं इस नंबर को डायरेक्ट 10 से डिवाइड मारता हूं और रिमाइंडर निकालता हूं। तो रिमाइंडर बेसिकली C++ में परसेंट साइन का यूज करके निकालते हैं। तो 325 का जब 10 से डिवाइड मारोगे तो जब डिवाइड आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रिमाइंडर है 5। तो यहाँ पे 10 से नंबर को डिवाइड मारते ही जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और अगर आप क्वोशेंट भी निकालना चाहो तो यहाँ पे क्वोशेंट जो होगा वो क्या होगा? 32। राइट, तो यहाँ पे इतने से सीक्वेंस में मैंने ये देखा कि जो भी नंबर दिया है अगर उसको मैं 10 से डिवाइड मार दूं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर बेसिकली लास्ट डिजिट होता है नंबर का, और जो क्वोशेंट होता है वो बाकी का बचा कुचा नंबर, जैसे इस केस में 32। राइट, ये चीज। अब देखो, अगर मैं क्यू क्वोशेंट को वापस नंबर में डाल दूं, मतलब एन में डाल दूं, ठीक है, और फिर दोबारा ये सेम चीज करूं तो देखो क्या होगा। अब मेरा एन क्या हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन 32 था तो एन मेरे 32 हो गई। मैं दोबारा ये सेम चीज अगर करूँ कि ठीक है, अब 32 में से मैं लास्ट डिजिट निकाल दूँ। लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा? 10 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट आ गया 2। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका अगेन यहाँ पे बचा कुचा जो कि है 3। राइट, एंड ऑफकोर्स डिवाइड मार के देखो तो वही आएगा। ठीक है, और मैं वापस अगर इस क्यू को एन में डाल दूं और दोबारा फिर देखो, अब एन के लिए स्टार्टिंग में दोबारा क्या हो गई आपकी 3। रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालोगे तो वो आएगा आपका बेसिकली 3। और क्वोशेंट अगर निकालने जाओगे तो 3 डिवाइड बाई 10, क्वोशेंट कुछ होगा नहीं, दैट वुड बी 0। और अगर एन को वापस क्यू में डाल दो तो अब यहाँ पे आपका एन हो गया 0। अब 0 हो चुका है आपके यहाँ पे। अगर देखोगे तो आपकी ये वाली 3 डिजिट भी एक्सट्रैक्ट हो गई, 2 डिजिट भी एक्सट्रैक्ट हो गई और 5 भी हो गई। अब आपको इन इन सारी डिजिट से जो करना है आप कर सकते हो। लेट से अभी इस केस में मैं सिर्फ इनको प्रिंट करा रहा हूँ, तो हमें 3 प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। अब इसको कोड में कैसे लिख सकते हैं, जो पहले बात कर लेते हैं कोड की। तो लेट से मैं यहाँ पे सूडो कोड लिखता हूँ अभी समझाने के लिए कि लेट से मेरे पास एक नंबर था इंट n और मैंने उस n की वैल्यू यूजर से ले ली। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली रिमाइंडर मैंने निकाला, रिमाइंडर r इक्वल्स टू 10 से डिवाइड मार के जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा ये मेरी उस n का लास्ट डिजिट दे देगा। जैसे इसके केस में ये दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में मुझे प्रिंट कराना है तो ठीक है, मेरे पास लास्ट डिजिट आ गई, इस लास्ट डिजिट को आप प्रिंट करा दो ऐसे ही r, और लेट से मैं अलग अलग लाइन पे करा रहा हूँ तो एंड लाइन। फिर मैं क्या कर रहा था, मैं क्वोशेंट भी साथ ही साथ स्टोर कर रहा था, तो ये मेरा ऐसे यहाँ से क्वोशेंट निकल आया। राइट, अब ये मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे क्वोशेंट को जो भी क्वोशेंट आया उसको वापस n में डाल रहा था। तो मैंने n इक्वल्स टू क्यू लिख दिया ऐसा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला स्टेप, ये सारे स्टेप तब तक चलते रहें जब तक मेरा n 0 ना हो जाए। तो ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं? सिंपली एक वाइल लूप लगा देता हूं इधर, n जब तक ऐसे लिख के और ये ऐसा।
तो बेसिकली इस वाइल लूप का मतलब क्या है कि बेसिकली जब तक आपका n नॉन जीरो है तब तक ये ट्रू साबित होगा और इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी हर बार आर निकलेगा, आर प्रिंट होगा, नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वापस एन में असाइन हो जाएगा, फिर दोबारा सेम चीज प्रोसेस होती रहेगी, राइट। और जैसे ये एन जीरो हो जाएगा उस केस में आपका बेसिकली फॉल्स ट्रीट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो बाहर आ जाएगा और बाहर कुछ है नहीं है, खाली ऐसा। तो आपका बेसिकली यहाँ पे एन की जितनी भी डिजिट होंगे वो सारी एक्सट्रैक्ट हो गई, राइट। अब बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की इस केस में कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। सो बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपके कॉलेज में वैसे बोलते हैं कि भाई आपको कोई नंबर दिया जाएगा एन एज एन इनपुट, आपको चेक करना है, चेक इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ऐसा। बेसिक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है मैं उसको कुछ बताता हूँ। लेट से आपको कोई नंबर दिया जाएगा, लेट से एन इक्वल्स टू 153 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए सिंपल सा ये करना होता है कि भाई आप इसकी अगर एक एक डिजिट का क्यूब कर लो, जैसे 1 का क्यूब कर लिया, 5 का क्यूब कर लिया, 3 का क्यूब कर लिया, तो बेसिकली अगर इन सब का सम वापस वो नंबर के बराबर आ जाए तो मतलब दैट इज योर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ऐसा। तो बस यहाँ पे यहीं भी सिंपल सी ये आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप ये सोचोगे कि अरे भाई भैया ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर मेरे को जो भी नंबर दिया जाएगा मैं उसकी लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरे को नंबर दिया 123, मैं इसकी एक एक डिजिट निकाल लूँ। अगर डिजिट निकालने का मेरे को तरीका आता है तो कुछ नहीं, जो भी मेरी डिजिट आएगी लेट से डी, उसका मैं क्यूब करूंगा और उसको स्टोर कराता जाऊंगा एक सम नाम के वेरिएबल में, राइट। और जैसे ही मेरा पूरा सम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हर एक डिजिट का, मैं चेक कर लूंगा क्या सम मेरा n के बराबर है कि नहीं है। अगर मेरा सम n के बराबर है इट मीन्स वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, और अगर मेरा सम n के बराबर नहीं है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल सा, राइट। तो यहाँ पे इसका इन दोनों का कोड हम एक बार लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं। तो बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो लेट से मैं कोई एक नंबर बनाऊंगा इंट n, और बेसिकली मैं यूज़र से ये नंबर मैंने ले लिया। अब मेरे को चेक करना है ये नंबर मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस नंबर की एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूँगा और उस डिजिट का क्यूब करके बेसिकली मैं सम वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लाता हूँ सम, जो कि अभी स्टार्टिंग में इनिशियली 0 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा एक एक करके। तो मुझे अभी मैंने सीखा कि डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐसे सिंपली मैं क्या करूँगा, एन को एन का रिमाइंडर निकालूंगा 10 से डिवाइड करके, तो वो रिमाइंडर मेरा इसमें आ गया। बेसिकली दिस रिमाइंडर इज नथिंग बट माय डिजिट, तो मैं इसका बेसिकली यहाँ पे नाम लिख देता हूँ डिजिट ताकि अच्छे से समझे। अब ये डिजिट का बेसिकली मुझे क्या करना है, सम में स्टोर करना है डिजिट का क्यूब करके। तो बेसिकली डिजिट का क्यूब बेसिकली आपका ये हो जाएगा डिजिट स्टार इंटू डिजिट स्टार, डिजिट को बेसिकली 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ऐसा। और बेसिकली आपका सम में स्टोर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे बेसिक जो भी पुराना सम होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, जो भी नई डिजिट आई उसका 3 मतलब क्यूब करके आप सम में स्टोर कर दो, तो ये आपके यहाँ पे सम में स्टोर होता जाएगा, राइट। एंड अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकालूंगा, क्वेश्चन वुड बी n%10 एंड इस क्वेश्चन को मैं वापस क्यूब में डाल दूंगा। ये चीज़ सिंपली करने के लिए मैं क्यों ही बेफालतू एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊँ, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन को एट दी एंड मुझे डालना ही है उसमें, आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे मेरी एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी, डिजिट का यहाँ पे क्यूब होगा और उस क्यूब को मैं सम में स्टोर करा लूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इफ सम इज इक्वल इक्वल एन। अच्छा एक गड़बड़ी यहाँ पे ये होगा कि जब मैं यहाँ पे एन लूंगा और एन तो यहाँ पे इस लूप में चलने का तो 0 हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एन को एक बार एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ ताकि ये मेरा एक्चुअल जो नंबर था वो लॉस्ट ना हो, तो वो मेरा एक्चुअल नंबर अब ए में रिटेन रहेगा। मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा अगर सम जो मैंने डिजिट का निकाला वो ए के बराबर है तो आप प्रिंट कर दो यस इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। और अगर वो नहीं है एल्स, मतलब वो अगर नहीं है तो आप प्रिंट कर दो कि नो इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसा, आप रिटर्न कर जाओ, ऐसा। तो इस कोड को भी चला के देख लेते हैं एक बार।
तो लेट्स से मैंने यहाँ पे नंबर डाला 153, एंटर, तो इट इज प्रिंटिंग यस। मैं एक बार और कोड को चलाऊंगा, लेट्स से मैं कोई नंबर डाल देता हूँ 215, राइट, इट इज प्रिंटिंग नो विच इज एक्सपेक्टेड। सो आई गेस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का जो बेसिक एप्लीकेशन आर्मस्ट्रांग नंबर वो भी हम यहाँ पे सीख गए होंगे। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।